आज हम बात करेंगे एक ऐसी शेमफुल न्यूज़ के बारे में जो आपने हर जगह सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में सुनी होगी। बेसिकली एक ऐप के बारे में, एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, और कैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन अब तक का सबसे शेमफुल मोबाइल एप्लीकेशन बन गया या फिर सबसे शेमफुल चीज़ बन गई एक इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है और बराबर माना जाता है। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है गेटहब, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी बंदा अपने सॉफ्टवेयर बना सकता है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकता है। और इसी प्लेटफॉर्म की मदद से कुछ लोग जो अंडर 25 एज के अंदर रजिस्ट करते थे, और उनमें एक लड़की भी थी, जिनको प्रेजेंट स्टेट में अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पे एप्रोप्रिएट चार्जेस और आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो हुआ ऐसा था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके और उन लोगों की पिक्स लेके मिसयूज़ किया जा रहा था इस वेबसाइट्स पे। कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोअर या फिर ऑडियंस रिटेंशन रखते हैं, या आप कह लीजिए कुछ आर्टिस्ट या जर्नलिस्ट की फ़ोटो लेके जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनकी फ़ोटोज़ को लेके इस वेबसाइट पे मिसयूज़ किया गया। और किस टाइप में मिसयूज़ किया गया, वो सबसे बड़ी शेमफुल चीज़ है कि उनकी फ़ोटोज़ को उस वेबसाइट्स पे लगा के डील्स दी गई कि ये आज की डील है, ये आज की बुल्ली बाई डील है। अब आप डील के पीछे क्या इंटेंशन है और उस डील के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वीडियो देखने वाली ऑडियंस ऑलरेडी इतनी इंटेलेक्चुअल है कि ये जानती है कि किस टाइप की डील्स या फिर किस टाइप की डील्स के बारे में वो ऐप बात कर रहा था। उस फोटोज़ के नीचे लिखा जाता था कि आज की जो बुल्ली बाई डील है वो ये है, और उस पर्टिकुलर फ़ोटो को दिखाया जाता था। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट या फिर कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे अच्छी रिटेंशन रखते थे, उन्होंने ये कंप्लेंट करी साइबर सेल को कि हमारी फ़ोटोज़ को मिसयूज़ किया जा रहा है और इस टाइप की चीज़ें नीचे लिख के दिखाई जा रही हैं कि आज की डील है इस फ़ोटो के नीचे। अब उसके बाद जो साइबर सेल है उन्होंने एक्शन लिया और इमीडिएटली इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो ये लोग थे जिन्होंने इस ऐप को डेवलप करा था। और गेटहब ने भी ये जानकारी दी कि हमने अपने प्लेटफॉर्म से और अपने सर्वर से इस ऐप को डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया, और ये ऐप अब ज़्यादा सर्विस में नहीं है। तो जो ये लोग थे जिन्होंने ये ऐप बनाई, और इसके पीछे जो इनकी इंटेंशन थी वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए या फिर डिफेम करने के लिए इस माइंडसेट से थी कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और डिफेम किया जाए। तो इस टाइप की माइंडसेट या फिर इस टाइप की मेंटल इंटेंशन कहाँ से लोगों के बीच में आती है कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए? अनटिल अनलेस उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। बिगाड़ा भी है तो ये कोई एक सेंस नहीं बनता कि आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी ऐप के थ्रू किसी को बदनाम करेंगे जिनको आप पर्सनली जानते भी नहीं हैं। बहुत सारी डिजिटल पे ऐसी चीज़ें होती आई हैं जहाँ पे लोग ब्लैकमेल या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को मिसयूज़ करके। बट एक ऐसे लोगों के फ़ोटोज़ को यूज़ करना जिनको आप पर्सनली जानते भी नहीं हैं, उनके पीछे आपकी क्या इंटेंशन रही होगी? एक अच्छे खासी पढ़े लिखे लोग, बीसी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने टीम बना के इस ऐप को बनाया और अपना जो मेंटल इमेजिनेशन एंड वर्क है उसको अच्छी तरह इस ऐप को बनाने में यूज़ किया और फिर इसको पब्लिश किया लोगों पे, और ये ऐप अच्छे खासे डाउनलोड्स भी गेन कर चुकी थी। तो बहुत ही शेमफुल चीज़ है एक इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पे हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है, और एक सेक्युलर कंट्री जहाँ हर रिलीजन को बराबर माना जाता है, वहाँ पे कुछ इन जैसे लोग इन ऐप्स को बना के या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस करके किसी कम्युनिटी को टारगेट करके, वो कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, मुस्लिम ना छोड़ के कोई भी हो सकती है, और ऐसी हेट चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से डिजिटली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत गलत है और ये चीज़ें आगे नहीं होनी चाहिए, और साइबर सेल को इन सब चीज़ों पे अटेंशन रखनी चाहिए। और आपको लगता है कि किसी भी टाइप की ऐसी ऐप आपने देखी है जो लगता है कि सोसाइटी के लिए ख़राब है या फिर सोसाइटी के लिए गलत है, तो इमीडिएटली आप उस चीज़ की रिपोर्ट करो, ये ना देखते हुए कि वो उससे आपका पर्सनल बेनिफिट है या नहीं है। आगे चल के ये चीज़ें बहुत बड़े दंगे या फिर राइट्स का कारण बनती हैं, तो ऐसी चीज़ों को इमीडिएटली रिपोर्ट करके बंद करवाना चाहिए। तो होप आपको बुल्ली बाई ऐप समझ आया होगा कि ये क्या ऐप है और इनके पीछे चीज़ें क्या चल रही थी, और आगे से आप ऐसी कोई ऐप देखें तो आप खुद से उन सब चीज़ों को रिपोर्ट मारें। तो फॉर नाउ इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा दूसरी वीडियो में बहुत जल्द ही। ऐसे ही कंटेंट अगर आप और भी आगे चाहते हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने ओपिनियंस बताएं कि मेरे तरफ से और चीज़ें आप क्या चाहते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट है। मैं आपसे मिलूंगा दूसरी वीडियो में बहुत जल्द ही। टेक केयर।